3 साल से पहले गई सर, और वो 4-5 दिन पहले गई थी अभी जी सर भी करी जो अभी शिकायत है सर। जब पिछली जो बातें हुई सर, क्योंकि उनके पास से कम 6-7 साल से ये काम चल रहा है हमारे, और पूरे एरिया के लोग बैठे हैं, पत्रकार साथी बैठे हैं, सारे मौजूदा भी बैठे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ विधानसभा से। आपने पहली दरखास्त कब दी थी? सर मैंने अभी दी है, पहले भी दरखास्त हुई सर, उनकी कंप्लेंट हुई थी और बहुत बार पनीर पकड़ा गया। पीछे ऐसी में डेढ़ करीब 15-20 क्विंटल पनीर पकड़ा, उसको वहाँ डैमेज किया। उसके बाद सर क्या हुआ कि जो हमारा विभाग है उनको एनओसी अलाउ करता है, तो 5 दरखास्तें उनके ऊपर ऑलरेडी हैं। जब हमने डिपार्टमेंट को ये कहा कि एनओसी रद्द कर दो, जो हमारे प्लांट जो लगा हुआ सर, जो हमारे कंट्री में प्लांट लगा हुआ उसका पूरे हरियाणा में रुका है सर। 10 से 20 जंगल दूर का रुकते सर, और क्वांटरों के हिसाब से खरीद कर रखा है सर। और मैं कहना नहीं चाहता था कि मौजूद आदमी होने के बिना मैं कहना नहीं चाहता था, मतलब मेरे को कहते शर्म आती सर। हर आदमी के पास 10 से 20 लाख रुपए मंथली रहती है सर, डेली की इनकम उनकी 20 लाख रुपए से ऊपर है सर, उनकी 20 लाख से प्लस इनकम है प्रति। इतना दूध और इतना पनीर और इतना देसी घी क्या इतना कमाल हो गया स्वास्थ्य के साथ सर हमारे। बताओ सर, अभी एक शिकायत हमें जो है ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हुई। एडीसी ऑफिस के माध्यम से आपने एडीसी को दी थी? नहीं, इन्होंने डीसी महोदय को दी थी। आपने डीसी महोदय को शिकायत दी थी? अच्छा, तो वो मेरे पास आया था सर केस अभी, उसके बेस पे हमने इनको उस लोकेशन पे रेड किया था, और वहाँ पे जो मौजूद हमें मिल्क और पनीर मिला था उसके हमने सैंपल लेके लैब को भेज दिए। कितना पनीर और मिल्क मिला था सर? 1250 किलो पनीर था और 1250 किलो जी सर, और लगभग 14,000 के आसपास दूध था सर। 14,000 लीटर जी सर। इससे पहले भी सर, इस शिकायत से 3 महीने पहले भी हमने वहाँ पे रेड की थी सर। उस टाइम भी हमने उनके 4 सैंपल लिए थे, जिसमें से 1 सैंपल पास आया था ठीक था, और 3 सैंपल थे सर जो जिनमें से 1 की रिपोर्ट पेंडिंग है अभी, और 2 के सबस्टैंडर्ड पाए गए थे, मानक स्तर से नीचे पाए गए थे। उनके केस हमने एडीसी कोर्ट में लॉन्च कर दिए हैं सर, और उनकी सुनवाई 21 तारीख को है। और एडीसी 21 तारीख को? जी सर। एडीसी सर को मैंने सारा उनको जो तथ्य बता दिए हैं, क्योंकि लाइसेंस को रद्द करने के लिए एडीसी कोर्ट ही हमें डायरेक्शन दे सकती है सेक्शन 64 के तहत। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, और हम इनका लाइसेंस किस चीज का? सर एफएसएसआई का लाइसेंस होता है डेयरी यूनिट चलाने के लिए। एफएसएसआई डेयरी यूनिट चलाना? जी सर। तो वो लाइसेंस सर हम रद्द करवा देंगे इनका 21 तारीख को जो डेट लगी हुई है उसमें। और जो मैक्सिमम जुर्माना उन 2 केसों में बनता है, लगभग 5 लाख रुपए एक केस में, मैक्सिमम फाइन उनको करवाएंगे सर। चेक करने के लिए कहाँ भेजा आपने? चेक करने के लिए सर चंडीगढ़ लैब जाता है यहाँ से। चंडीगढ़ लैब? जी सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक और भी लैब है सभी बड़ी छापा पै गया है, ये बंद नहीं कर सकते और कोई ले कोई तो फिर चल। सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब उनके ऊपर 5 केस पहले हैं सर, हैं 5 केस उनके ऊपर पहले हैं सर, और उसको एनओसी कैसे अलाउड होगी सर? ऐसे ये कौन से प्रावधान में लिखा गया है जी जब एनओसी दे दी उनको? बताओ। ये पुराना लाइसेंस है, लगभग 2022-21 नहीं, ये कह रहे 5 केस पहले हो चुके हैं। 2018 में केस हुआ है सर, 2016 में केस हुआ है। एक मिनट, हाँ कोई नहीं। 5 केस अभी जो इनके ऊपर 3 केस हैं सर, जिसमें से 2 भी पेंडिंग है, और एक में जुर्माना इनको लगा है अभी 50,000 रुपए पीछे। अभी 2 केस पेंडिंग है सर, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस पे लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, वैसे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर, मगर सर सब स्टैंडर्ड जब सैंपल आ गए तो सर कोर्ट में तारीख लगे 21 को लगे या 25 को लगे या कल लग जाए सर, तब तक हमारे ही लोग तो कंज्यूम कर रहे हैं ना सर उस दूध को, पनीर को, सब चीज़ों को। सर सील क्यों नहीं करा सकते सर हम लोग? सर 133 में केस सील करा दें सर। करने की पावर नहीं है क्या सर? आप आदेश कर दें सर, अभी सील करा देंगे सर। फूड एक्ट वो जो दूध है, जो पनीर है, आपने लिया नहीं कब्जे में? नहीं सर, उसका सैंपल लेके हम भेजते हैं। नहीं, सारा कब्जे में नहीं लिया। पेरिशेबल आइटम, और अगर तब तक वो सारा बेच दे और खिला दे लोगों को जहर, ऐसा पिछली रेट पे हमें लगा था सर, उसमें हमने अगर वो जहर खिला दे सारों को, तेरे अगले सैंपल में निकले वो जहर, और तब तक वो सारा खिला दे वहाँ पे, क्यों नहीं पकड़ा भाई उसको? पेरिशेबल आइटम स्टोर नहीं कर है भाई। क्यों नहीं करा भाई आपने? सर ये पेरिशेबल नेचर की आइटम है सर, खराब हो सकती है जल्दी, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब सर ये घटना सब कानून को पता है, तो पहले तो जैसे डीसी महोदय जी ने कहा है, तो उसको सील करवा दें सर।
आप आदेश जारी करके तो ये तो आदमी इतनी जनता जहर खा जाएगी उसके बाद कार्रवाई होगी जी। तो इससे आप आदेश जारी कर दो भाई। और उसको ACS को बुलाइए जरा, हेल्थ को, तो उसको तुरंत बंद करवाने का प्रयास करें। क्या नाम है तेरा? सर डॉक्टर पवन है मेरा। है डॉक्टर पवन है मेरा। डॉक्टर पवन? जी सर। डॉक्टरों कैसे काम करता है? सर सील करने की पावर ही नहीं है सर, मैं क्या करूं, प्रावधान नहीं है सर एक्ट में। मंत्री जी दिवाली पे 2000 किलो रसगुल्ले पाए थे जी। सर जो छापा मार के बंद काम इनको करना चाहिए, वो एक समाज सेवी आदमी कर रहा है और फिर भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इससे देखो आप कितने बीतते हैं लोग, मुझे जहर बेच रहे हैं। मुझे अधिकारी से बात कर लेने दो ना, मैं सबसे बड़े अधिकारी से बात कर रहा हूँ। सर इनकी शिकायत से पहले मैं 2 बार रेड कर चुका हूँ वहाँ पे, और दोनों बार मैंने केस बनाया, और इनकी शिकायत से पहले ही मैं नहीं, आप रेड कर चुके हो तो फिर इतना पनीर और दूध आप कैसे मिला? अगर आपने कोई कार्रवाई की होती, कोई आपने अपने तेवर दिखाए होते, कोई ढंग से काम किया होता, तो किसी की जुर्रत है दोबारा बुला दे? सर 2100 जुर्रत है किसी की? सर 2100 किलो नष्ट करवाया था सर हमने पनीर उनका उस टाइम। नष्ट करवाने के अंदर क्यों नहीं कराया उसको? सर प्रावधान नहीं, मैं सील नहीं कर सकता मेरे पास। सर मैं कल ADC साहब मेरे पास आए थे। मेरे पास पावर किसके पास है? सर सील करने की पावर फूड एक्ट में है ही नहीं सर। किसी के पास ही नहीं सर। गैस चलाने की पावर है। एकदम शांति। तेरा मैं वो हाल करूंगा आज तक हरियाणा में किसी का हुआ नहीं होगा, ठीक है ना? और सैंपल इसकी दूसरी लैब से भी करवाओ। कौन सी लैब है? दिल्ली वाली है? गाजियाबाद नहीं, दिल्ली में है, जिसका बड़ा नाम नहीं याद आ रहा। हाँ जी, श्री राम लैब से, श्री राम लैब से इसका भेजो। सब सील करने से वहाँ से पहले भी आज भी करवाओ, यहाँ से भी करवाओ। ये आपकी ये वाली तो ऐसे ही है, मुझे पता सारा, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता सारा, ठीक है ना? कल मैं और ADC ये साहब गए थे, कल भी तुम्हारे क्या हुआ? श्री राम लैब से करवाओ, उसकी गारंटी है। और ये करनाल वाले करते हैं, ये NDRI वाले करते हैं वो चेक। बाहर के सैंपल नहीं करते, वो अपने ही करते। बाहर क्या नहीं करते? अपने चाहे श्री राम से कराओ, मैं भी सील करवाता और सारा सील करो, साले का सारे बाजार में जुलूस निकालो। कल सर हम गए, मारेंगे लोगों को। तो इतना तो सैंपल लेके चला गया, बाकी तो वो बेच देगा, और उसमें तेरे जहर निकला, बाकी तो मर जाएंगे सारे। डेली बिक रहा है जी। तू भी वो उग्रवादियों से नहीं मिला हुआ जो दिल्ली आए हैं? वो भी यही योजना बना रहे थे कि जहर मिला के मार दे सारों को। तेरे में उनमें क्या फर्क है भाई? फिर ऐसा रिपोर्ट क्या अंतर है? 5 बारी तूने रेड मारी, कार्रवाई क्यों नहीं करी तूने? सैंपल फेल हुए, क्यों नहीं तूने पकड़ के घसीटा उसको? सर मैंने तो कोर्ट में केस डाले। अरे तू कह रहा 5 बार फेल हुए सैंपल। नहीं 3 बार किया सर मैंने रेड। 3 बार तेरे से पहले भी तो किया होगा, फेल हुए ना सैंपल, सब स्टैंडर्ड आए हैं सर। तो सैंपल फेल हुए, आगे सील क्यों नहीं मारी उसके? सर प्रावधान नहीं है सर, मैं क्या करूं? प्रावधान की ऐसी की तैसी। सर कोर्ट के आदेश पे ही कर सकते हैं सर, या DC महोदय। तो कोर्ट में गया तू? हाँ कोर्ट में तो गए हुए हैं सर। FSO साहब सील करने के लिए सर जो कह रहे हैं परमिशन मांगी तूने कोर्ट से? मांगी तूने? DC मैडम से मांगी परमिशन? सर अब DC मैडम दे देंगे, मैं कर देता हूँ सर। तूने क्यों नहीं मांगी पहले? सर शिकायत आई है मेरे पास। शिकायत आने की क्या बात है? तेरी ड्यूटी नहीं है फिर तो। इनकी बात ठीक है कि 20-20 लाख रुपए ले रहे तू, फिर तो ये लोग ऐसे ही चल रहा दीपावली में निकल के गई सर। सीधे हो जाओ सारे, ठीक है ना? गलती ये करे भुगतेगी आम जनता जी, गलती नहीं की है अकेलों की। करो सील मैडम से ऑर्डर लेके अभी मीटिंग के बाद, और तू सील तो पहले कर, ऑर्डर आते रहेंगे, कर दे सील। दिवाली पे 2000 इससे पहले कि वो बाहर निकाल दे माहौल सारा। दिवाली पे 2000 किलो रसगुल्ले भी पाए थे जी, उनका कुछ नहीं बना जी आज तक। चलो अब जो आई बात अब उसकी करें ना जी, अब उसकी तो मैंने कसर नहीं छोड़ी है।